गुनाह के प्रायोजक हैं। वर्षों का विश्वासी, मकान का जीवन साथी, मगध महान कॉइल एंड TNT बार्स। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार। बिहार में शराबबंदी के बाद भी चोरी छिपे शराब पहुंच रही है। शराब माफिया बिहार में सक्रिय हैं। आलम यह है कि आरोप पुलिस पर भी मिलीभगत के लगते रहे हैं। न्यूज इंडिया अपने खास कार्यक्रम शराबबंदी बहाल, सिस्टम बदहाल के जरिए बिहार में शराबबंदी की हकीकत उजागर करता रहा है। न्यूज इंडिया की मुहिम का आखिर असर भी हुआ है और सरकार ने समीक्षा बैठक कर शराब माफियाओं पर नकेल कसने के आदेश दिए। लेकिन हमारी मुहिम यहीं नहीं रुकेगी। न्यूज इंडिया आखिर तक शराबबंदी की हकीकत बिहार में दिखाता रहेगा। हम एक बार फिर हाजिर हैं हमारे खास कार्यक्रम शराबबंदी बहाल, सिस्टम बदहाल के साथ। बिहार में शराबबंदी के बाद तो शराब तस्करों की चांदी ही चांदी दिख रही है। हालांकि कई बार बिहार में आने वाली शराब को पुलिस और उत्पाद विभाग पकड़ लेती है, लेकिन सवाल आज भी वही है कि आखिर बिहार में शराब कैसे आ जा रही है, कैसे लोगों के पास आज भी शराब पहुंच रही है, आखिर क्यों शराब माफिया बिहार में इतने सक्रिय हैं, कहां कहां अब तक कार्रवाई हो चुकी है, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन बिहार का कोई ही शहर ऐसा होगा जहां से शराब ना पकड़ी गई हो। बिहार के हर शहर में शराब पकड़ी गई है, जिससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में शराब बाहर से चोरी छुपे लाई जा रही है। जब बिहार में शराब बाहर से पहुंच रही है तो ये पूछना लाजमी है कि ये कैसी शराबबंदी, आगे के दरवाजे से नहीं तो पीछे के रास्ते से ही सही। लेकिन बिहार में शराब तो पहुंच ही रही है, बल्कि लोग अब महंगी शराब भी खरीदने को तैयार हैं। अगर बिहार में वाकई शराबबंदी के साथ साथ शराब माफियाओं पर भी शिकंजा कसा होता तो बड़ी मात्रा में शराब की खेप बिहार में नहीं होती। लोग खुश हैं शराबबंदी को लेकर, लेकिन गौर किया जाए तो शराब माफियाओं की चांदी दिखती है। एक नजर डालते हैं मई महीने में पुलिस और उत्पाद विभाग ने कहां से कितनी शराब पकड़ी है और कितने शराब माफिया पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। 1 मई 2017 पटना सिटी सप्लाई डिपार्टमेंट के रिटायर्ड कर्मचारी के घर से 305 कार्टन विदेशी शराब बरामद। 3 मई 2017 समस्तीपुर विद्यालय में शौचालय की टंकी में छिपाकर रखी गई अंग्रेजी शराब बरामद। 4 मई 2017 सुपौल SSB के जवानों ने 1776 बोतल नेपाल निर्मित शराब बरामद की। 4 मई 2017 पटना सिटी गुप्त सूचना पर 1700 पाउच मसालेदार शराब बरामद, शराब माफिया फरार। 5 मई 2017 सीतामढ़ी साधु के भेष में दबोचा शराब माफिया, 26 कार्टन विदेशी शराब बरामद। 6 मई 2017 पटना गांव से शराब बनाने का सामान बरामद, सैकड़ों लीटर देशी शराब और शराब बनाने का सामान बरामद। 8 मई 2017 दानापुर बिहटा और मनेर पुलिस ने अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की, सैकड़ों लीटर देशी शराब बरामद। 13 मई 2017 रोहतास 167 बोरा झारखंड निर्मित शराब बरामद, जमीन में दबाकर रखी गई थी शराब। 13 मई 2017 सुपौल महिला देशी विदेशी शराब के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार। 14 मई 2017 पटना सिटी पुलिस की कार्रवाई में 100 शराब कारोबारी और भारी मात्रा में शराब बरामद। एक घर से 850 देशी शराब के पाउच बरामद। 16 मई 2017 सहरसा सूमो गाड़ी से विदेशी शराब के 50 कार्टन बरामद, शराब तस्कर फरार। 18 मई 2017 बक्सर भारी मात्रा में हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और गोवा निर्मित शराब बरामद, शराब माफिया हुआ फरार।
19 मई 2017 सहरसा के सफा गांव में तहखाने से 30 कार्टन विदेशी शराब बरामद। शराब तस्कर रामविलास हुआ फरार। 20 मई 2017 बक्सर बच्चा बाबा के डेरा के पास ब्रह्मस्थान से पुलिस ने 40 कार्टन शराब बरामद की। शराब माफिया फरार। 25 मई 2017 बक्सर के मुलाफिरगंज में शराब कारोबारी के घर छापेमारी। पुलिस को भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। घर छोड़कर फरार हुए सभी लोग। 25 मई 2017 मोतिहारी मिनी ट्रक से 436 कार्टन विदेशी शराब बरामद। चालक और उसका साथी गिरफ्तार। 27 मई 2017 भागलपुर जमालपुर पैसेंजर ट्रेन से विदेशी शराब की 20 बोतल और 100 पाउच देशी शराब के बरामद। झारखंड से लाई जा रही थी शराब। 27 मई 2017 दानापुर बेऊर के तेज प्रताप नगर के एक मकान से भारी मात्रा में शराब बरामद। मकान मालिक विजय उर्फ छोटी गिरफ्तार। 31 मई 2017 पटना सिटी आलमगंज थाना इलाके के एक मकान से 80 बोतल शराब की बरामद की गई। ईंटों में छिपाकर रखी गई थी शराब। एक शख्स गिरफ्तार। 2 जून 2017 नवादा वाहन तलाशी के दौरान नशे की हालत में 8 लोग गिरफ्तार। 15 बोतल शराब बरामद। 2 जून 2017 बेतिया लोरिया थाना इलाके के पराऊ टोला के OVS इंटरनेशनल स्कूल कैंपस से 290 कार्टन विदेशी शराब बरामद। ट्रक में लदी हुई थी शराब। 3 जून 2017 रोहतास दिनारा थाना इलाके के सरना भलूनी के एक कुएं से 72 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। किसी की नहीं हुई गिरफ्तारी। न्यूज इंडिया के लिए क्राइम डेस्क की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी के बाद भारी मात्रा में शराब बरामद हुई, जो दिखाती है कि बिहार में शराब के माफियाओं का राज चरम पर है। आए दिन बिहार में शराब पकड़ी जाती है, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे बिहार में शराब आ जाती है। प्रशासन ने सरकार के निर्देश के बाद हजारों लीटर शराब को नष्ट कर दिया, जो उत्पाद विभाग के नियमों के तहत हुआ। बिहार में कहां कितनी शराब नष्ट की गई, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में शराबबंदी के बाद शराब बिक्री की जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। शराबबंदी के बाद तो शराब घर घर पहुंचने लगी है। लोगों का मानना है कि अब तो शराब महंगी कीमत पर बिकती है और होम डिलीवरी हो रही है। न्यूज इंडिया काफी समय से लगातार शराबबंदी बहाल, सिस्टम बदहाल नाम से मुहिम चला रहा है और इसका सकारात्मक असर भी दिखाई दिया। न्यूज इंडिया की इस मुहिम पर प्रशासन जागा। सरकार ने समीक्षा बैठक की और शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने के आदेश जारी कर दिए, जिसके बाद से बिहार में पकड़ी गई शराब नष्ट करने के भी आदेश हुए। पूरे बिहार में भारी मात्रा में पकड़े गए शराब को नष्ट किया गया। ऐसे में सवाल तो ये है कि इतनी भारी मात्रा में जब शराब पकड़ी गई है तो जाहिर है बिहार में शराब की तस्करी भी चरम पर रही है। ये 6 तस्वीरें हैं पटना, हाजीपुर, आरा, सासाराम, समस्तीपुर और पूर्णिया की, जहां पुलिस ने बरामद शराब को नष्ट कर दिया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस शराब को नष्ट करने की बड़ी पहल कर रही है। हर जिले में इसी तरह शराब को नष्ट किया गया। ये वो शराब है जो तस्करों से पकड़ी गई थी। हालांकि पिछले दिनों बिहार में चूहों द्वारा शराब पीने की खबर आई थी, जिसका ADG ने खंडन किया था और कहा था कि इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है, जिसके बाद से ही बिहार में शराब को नष्ट किया गया। पटना में नष्ट की गई शराब की बोतलें, 9000 बोतलों पर चला बुलडोजर। 9 मई को पटना के जिलाधिकारी संजय अग्रवाल के नेतृत्व में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। BSBCL गोदाम, लखनी बीघा, खगौल, दानापुर में 9000 विदेशी शराब की बोतलें नष्ट की गई। हाजीपुर में नष्ट की गई देसी विदेशी शराब। 35,000 विदेशी शराब की बोतलों पर चला बुलडोजर। 10 मई को हाजीपुर में जब्त की गई करीब 17,500 लीटर विदेशी शराब को JCB मशीन और रोलर के जरिए नष्ट कर दिया गया। साथ ही करीब 35,000 विदेशी शराब की बोतलों पर भी बुलडोजर चला। इसके लिए पुलिस लाइन में पूरी तरह तैयारी की गई थी। पुलिस के मुताबिक
उत्पाद नियमों के तहत जब्त शराब की बोतलों को नष्ट किया गया। जिले के 7 थानों में पकड़ी गई शराब की बड़ी खेप को इसमें शामिल किया गया था। जब्त शराब को नष्ट करने के लिए 2 रोलर और 1 जेसीबी मशीन के साथ 25 से 30 मजदूरों की मदद भी ली गई। आरा में देसी विदेशी शराब पर चला बुलडोजर। शराब नष्ट करने की प्रक्रिया की हुई वीडियोग्राफी। 14 मई को राज्य सरकार के निर्देश पर जिला मुख्यालय आरा में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के संयुक्त नेतृत्व में जब्त की गई देसी और विदेशी शराब को बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया गया। ये शराब नगर थाना क्षेत्र और नवादा थाना क्षेत्र में पकड़ी गई थी। इस दौरान शराब नष्ट किए जाने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी जिला प्रशासन ने कराई। मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब राज्य में पूर्ण शराबबंदी है तो फिर ये लाखों की शराब कैसे सूबे में पहुंच रही है। इस शराब को देखने से ये स्पष्ट हो जाता है कि राज्य में शराबबंदी सिर्फ और सिर्फ दिखावा साबित हो रही है। सासाराम में भी नष्ट की गई शराब। 10,000 से ज्यादा शराब की बोतलों को किया नष्ट। 18 मई को रोहतास से सासाराम में भी बरामद शराब को नष्ट किया गया। उत्पाद विभाग ने 10,000 से ज्यादा शराब की बोतलों को नष्ट कर गड्ढे में बहा दिया, जिसमें 8,000 बियर की भी बोतलें थी। सासाराम के तकिया स्थित वेयर हाउस के गोदाम में इन शराब की बोतलों को गड्ढे में डाल दिया गया। समस्तीपुर में भी नष्ट की गई बरामद शराब। शराब नष्ट करने की प्रक्रिया की हुई वीडियोग्राफी। 18 मई को समस्तीपुर के हरपुर अलोथ स्थित बेवरेज हाउस परिसर में भारी मात्रा में विदेशी शराब की सीलबंद बोतलों को नष्ट किया गया। इसके लिए उत्पाद विभाग के अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन की टीम भी मौजूद थी। बोतलें जेसीबी मशीन और मजदूरों के जरिए नष्ट कराई गई। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। पूर्णिया में नष्ट की गई देसी विदेशी शराब। 933 लीटर विदेशी और 3380 लीटर देसी शराब नष्ट। पूर्णिया में भी देसी और विदेशी शराब को नष्ट किया गया। पुलिस के अनुसार अब तक कुल 9,212 लीटर शराब नष्ट किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक बीते साल नवंबर महीने में कुल 4,000 लीटर विदेशी और 900 लीटर देसी और महुआ चुलाई शराब को नष्ट किया गया, जबकि इस साल अप्रैल और मई महीने में कुल 933 लीटर विदेशी और 3380 लीटर देसी शराब को नष्ट किया गया। पटना में नष्ट की गई शराब। 30,000 शराब की बोतलें की गई नष्ट। जिलाधिकारी संजय कुमार के नेतृत्व में दानापुर में BSBCL गोदाम में 30,000 विदेशी शराब की बोतलें नष्ट की गई। शराब पटना के अलग अलग थाना इलाकों से बरामद की गई थी। मोतिहारी में बरामद शराब पर कार्रवाई। नष्ट की गई 20,000 शराब की बोतलें। मोतिहारी में जब्त की गई शराब की 20,000 बोतलें नष्ट की गई। इन बोतलों में करीब 15,000 लीटर शराब थी, जिनकी अनुमानित लागत 1 करोड़ रुपए बताई गई। लखीसराय में भी नष्ट की गई शराब। देसी विदेशी शराब पर चला रोलर। लखीसराय में करीब 3,000 लीटर शराब नष्ट कर दी गई। वरीय अधिकारियों की मौजूदगी में देसी विदेशी शराब की बोतलों पर रोलर चला दिया गया और शराब को नष्ट किया गया। रोहतास में नष्ट हुई जब्त की गई शराब। 60,000 लीटर देसी विदेशी शराब को किया नष्ट। रोहतास में 60,000 लीटर देसी विदेशी शराब को नष्ट किया गया। रोहतास के डेहरी सोन नदी के किनारे इन शराब की बोतलों को चूर चूर किया गया। न्यूज इंडिया की क्राइम डेस्क की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब की बिक्री चरम पर है। हालांकि पुलिस लगातार शराब माफियाओं पर शिकंजा कस रही है, लेकिन सवाल है कि आखिर शराब बेची कैसे जा रही है, कैसे शराब बिहार में आ रही है। पुलिस ने कहां-कहां शराब माफियाओं पर कार्रवाई की है, इस रिपोर्ट में देखिए।
सीएम नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक के बाद पुलिस हरकत में आई और शराब माफियाओं पर नकेल कसना शुरू हुआ। पटना में एसएसपी मनु महाराज ने ऑपरेशन विश्वास के तहत शराब बेचने वाले और पीने वालों पर शिकंजा कसा, जिसमें अब तक ऑपरेशन विश्वास के तहत अब तक महिला सहित लगभग 1125 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। काफी मात्रा में देसी और विदेशी शराब के साथ साथ नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। पुलिस कप्तान के निर्देशन में चलाया जा रहा है ये अभियान। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए पटना पुलिस की अहम पहल मानी जा रही है। वरीय अधीक्षक राकेश दुबे कर रहे हैं टीम का नेतृत्व। इस टीम में सादे लिबास में भी पुलिस बल को तैनात किया गया है। राजधानी में लगे सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। जिनके होटल, मकान और रेस्टोरेंट में शराब पाई जाती है तो उनके मालिक भी गिरफ्तार होंगे। होटल और मकान को भी जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जिस थाना क्षेत्र में शराब बनाने और बिक्री की सूचना मिली तो उस इलाके के थानेदार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जमुई में भी उत्पाद विभाग ने अप्रैल महीने में छापामारी कर शराब माफियाओं और शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। तो अप्रैल महीने का उत्पाद विभाग का आंकड़ा इस तरह है। उत्पाद विभाग की कार्रवाई: अप्रैल महीने में जमुई उत्पाद विभाग ने 382 छापामारी की। अप्रैल महीने में जमुई उत्पाद विभाग ने कुल 47 लोगों की गिरफ्तारियां की। कार्रवाई में उत्पाद विभाग ने 15.5 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की। कार्रवाई में उत्पाद विभाग ने 68 लीटर देसी शराब बरामद की। वहीं मई महीने में उत्पाद विभाग ने 408 छापामारी की। मई महीने में उत्पाद विभाग ने कुल 60 लोगों को गिरफ्तार किया। आंकड़ों के मुताबिक उत्पाद विभाग ने 9 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की। आंकड़ों के मुताबिक 41 लीटर देसी शराब बरामद की गई। इसके अलावा जमुई पुलिस ने भी शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। जमुई पुलिस ने की कार्रवाई। जमुई पुलिस ने अप्रैल महीने में 564 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की। अप्रैल महीने में जमुई पुलिस ने 1670 लीटर देसी शराब बरामद की और अप्रैल में 160 लीटर महुआ शराब बरामद की। जब मई महीने में जमुई पुलिस ने 212 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की, जबकि 2264 लीटर देसी शराब बरामद की गई। साथ ही 99 लीटर महुआ शराब बरामद की गई। तो ये जमुई के आंकड़े थे। पटना सिटी में भी अप्रैल और मई महीने में शराब माफियाओं पर नकेल कसी गई, यानी शराब पटना सिटी में बेची जा रही थी। शराब माफिया यहाँ भी सक्रिय थे। पटना सिटी में पिछले 2 महीनों में शराबबंदी को लेकर जो कार्रवाई की गई वो इस प्रकार है। 10 अप्रैल को खाजे कलां थाना क्षेत्र के गंगा घाट से 150 पाउच देसी शराब के साथ एक गिरफ्तार। 30 अप्रैल को मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के रानीगंज में शराब ठिकाने पर छापेमारी। देसी विदेशी शराब के साथ 2 गिरफ्तार। 1 मई को दीदारगंज थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास टेम्पो में रखी 12 कार्टन विदेशी शराब बरामद। 1 मई को फतुआ के दरियापुर से अर्धनिर्मित मकान से 400 कार्टन विदेशी शराब के बरामद। 10 मई को चौक थाना क्षेत्र के कैमासी को मोहल्ला से भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब बरामद, 1 गिरफ्तार। 23 मई को मेहंदीगंज थाना क्षेत्र मुर्तलीगंज में अंग्रेजी शराब के साथ 1 गिरफ्तार। 26 मई को आलमगंज थाना क्षेत्र के गाय घाट से दर्जनों पाउच देसी शराब के साथ 1 महिला गिरफ्तार। तो इन शहरों के ये आंकड़े पिछले 2 महीने के हैं। 2 महीने में पुलिस ने बेशक कार्रवाई की है, शराब पकड़ी है, शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया है। लेकिन सवाल है कि आखिर कैसे यहाँ शराब की बिक्री हो रही थी और कैसे यहाँ शराब माफिया सक्रिय थे। क्या यही बिहार में शराबबंदी है? न्यूज इंडिया के लिए क्राइम डेस्क की रिपोर्ट।
बिहार में शराबबंदी से जितनी ज्यादा खुशी यहां के लोगों को हुई थी, वहीं आज उससे ज्यादा गुस्सा लोगों में है। लोगों का मानना है कि अब तो बिहार में शराब की होम डिलीवरी होती है। लोगों का मानना है कि अब पहले से ज्यादा आसानी से शराब मुहैया हो जाती है। और क्या कहना है बिहार के लोगों का शराबबंदी को लेकर, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में शराबबंदी केवल कागजों और जुमलों में दिख रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। लोगों के मुताबिक बिहार में अब शराब मिलना पहले से ज्यादा आसान हो गया है। बिहार में शराब अब होम डिलीवरी हो रही है। शराब पहले से ज्यादा महंगी बेची जा रही है, बावजूद इसके लोग पी रहे हैं। शराबबंदी को लेकर क्या राय है शेखपुरा के लोगों की, जरा उनसे भी सुन लीजिए। शराब अभी भी बिहार में सब जगह मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो फिर अधिक मात्रों में बहुत हर एक किसी दिन का भी आप न्यूज उठाइए, पेपर उठाइए, दिया रहता है कि आज यहाँ छापा पड़ा तो इतना बोतल कार्टून पकड़ाया, इतना लीटर पकड़ाया। आखिर नहीं, अगर बिहार में दारू है तो मिल कैसे रहा? ठीक है। और अगर सरकार शराबबंदी किया है तो पूरी तरह से इसको बंद करे, ठीक है। नहीं तो ये तो झांसा हुआ कि सिर्फ पब्लिक को झांसा देकर बंद करवा दिए, अभी भी मिल ही रहा है सब जगह। इसको पूर्ण रूपेण से बंद कराना चाहिए। बिहार में चोरी छुपे शराब माफिया द्वारा शराब लाया जाता है और बेचा जाता है, और शराब बेचा जाता है और पकड़ा भी जा रहा है। शराब पीने वाला भी पकड़ा जा रहा है और शराब बेचने वाला भी पकड़ा जा रहा है। सरकार बहुत कंसस है और पुलिस भी बहुत कंसस है, और कंसस के कारण वो शराब पर पाबंदी लगाया जा रहा है और बहुत सख्ती से उससे निपटा जा रहा है। क्या सरकार से मांग करते हैं? हम सरकार से मांग करते हैं जो चोरी छिपे शराब बेच रहा है या शराब माफिया द्वारा बेचा जा रहा है और पीने जा रहा है, उसको सख्ती से पकड़ा जाए और उसको सलाह के अंदर बंद। शराब अभी बिकिए रहा, कहीं कहीं बिक रहा है। हम लोग के तो यही आदेश है कि उसका कानून करवाए, फिर होना चाहिए कि अंदर होवे तब फिर सुधर जाए और बिहार बढ़िया से। अभी कुछ टूटी है। तो सुना आपने, लेकिन ये गुस्सा सिर्फ शेखपुरा में ही नहीं है, ये गुस्सा पूरे बिहार के लोगों में है। वो मानते हैं कि अब शराब मिलना पहले से ज्यादा आसान है। पटना सिटी में लोगों की राय शराबबंदी को लेकर क्या है, आपको दिखाते हैं। देखते हैं समाचार पत्रों में कि कई जगह छापेमारी के जरिए अवैध कई हजार लीटर अवैध शराब पकड़ाया गया। तो ऐसी कई घटनाएं डेली न्यूज़पेपर में आती है। तो कहीं ना कहीं यह कहिए कि राज्य सरकार या लॉ एंड ऑर्डर की कमजोरी है, क्या वजह हो सकती है, ये तो आप लोग बेहतर जान सकते हैं, समझ सकते हैं। सरकार ने तो पास किया, लेकिन एक्चुअली ये दूसरी स्थिति में चल ही रहा है, क्योंकि मासलामी थाना है या दीदारगंज थाना, इस तरह से कई थाने शहर में हैं जो गंगा किनारे अवस्थित है, और गंगा किनारे धड़ल्ले से शराब की बिक्री चल रही है। शराब बिक्री का तो पैटर्न भी बदल गया है। अब तो शराब माफिया के माध्यम से टेलीफोन के घर में डिलीवरी हो जाता है। इस तरह शराब की पूरी बंदी नहीं हुई, और सिर्फ सरकारी घोषणा है मात्र, और नहीं तो शराब तो हर जगह उपलब्ध ही है। और आज सारे लोग अब टेलीफोन करके, जो इस तरह के लोग हैं जो शराब टेलीफोन से मंगाया करते हैं। क्या समझते हैं कि शराबबंदी पूर्णतः लागू नहीं हो पाई? नहीं, पूर्णतः लागू नहीं हो पाया। लागू कुछ बीकर सेक्शन में संभल गए हैं, लेकिन जो बड़े बड़े लोग जो शराब के आदी हैं वो आज भी शराब मंगा करके और घर में पी रहे हैं। और इस बात को प्रशासन भी, थाना भी जान रही है।
गली गली में यह शराब लोग छिप के लोग बेचते हैं और उससे ज़्यादा महंगा बिकता है, लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं और खरीद कर पीते हैं। कितने जहरीले जो शराब है, कितने लोग यहाँ पर मेरे मोहल्ले में 4 गो मर गया साल भर पहले यह शराब पीकर, लेकिन सरकार क्या छानबीन किया कि यह कैसे लोग मर गए। हम यह चाहते हैं कि जितने नशीले पदार्थ है, शराब गुटखा जो भी कुछ है, सब बंद हो जाए और बंद हो के हमारा समाज यह सुरक्षित हो, हमारा समाज अच्छा हो, क्योंकि यहाँ का परिवार समाज लोग पी कर यह नशीले पदार्थ को कर और बहुत बीमारी बने जैसे उनके शरीर में अति पला हुआ है। हम लोग बहुत दुखी रहते हैं। बक्सर में भी लोगों की राय कुछ जुदा नहीं है। यहाँ के लोग भी मानते हैं कि शराबबंदी तो केवल कागजों में ही सीमित है। लोगों का गुस्सा सिस्टम के खिलाफ भड़क रहा है। शराबबंदी का कुछ असर तो है। शराब लोग पी रहे हैं, लेकिन डर डर के छुप छुप के लोग पी रहे हैं। शराब मिलता है, ज़्यादा पैसे पर मिलता है, चोरी चुपे मिलता है। जो पीकर पहले लोग थे कि रोड पर लूट पोट जाते थे, गाली गलौज करते थे। आजकल के डेट में लोग पी करके रोड पर लौट नहीं रहे हैं, गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, लेकिन छुप छुप के पी रहे हैं। नीतीश कुमार की नौटंकी है। इस राज्य में शराबबंदी कानून जरूर कागज में है, नीतीश कुमार की जुबान में है, लेकिन सरह जमीन पर शराब बंद नहीं है। और शराब बंद एक सामाजिक आंदोलन का पार्ट हो सकता है, ये राजनीतिक आंदोलन का पार्ट नहीं है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार की राज में भाई लोकतंत्र खतरा में है। कानून किसी को पकड़ता है और पार्टी कार्यालय पर हमला होता है। बीजेपी के कार्यालय पर, राजनीतिक कार्यालय पर हमला, राजनीतिक पार्टी के कार्यालय पर हमला मैं समझता हूँ लोकतंत्र पर। शराबबंदी इनके जुबान में है। शराबबंदी कागज में जरूर कानून बना दिया, लेकिन सरह जमीन पर आज भी शराब बिक रहा है। और अब तो लोग बताते हैं कि आसानी से मिल रहा है। अब तो फोन कीजिएगा, तुरंत घर पर शराब के टोकरी लेकर के चला आता है। वहीं जमुई में भी लोग मानते हैं कि शराबबंदी महज दिखावा साबित हो रही है। शराब तो मिल ही रही है। 30% प्रभाव पड़ा, 75% तो प्रभाव नशा में सब जो है ना, दारू रात भर जो है बिकता है गांव घर में, और देहात में भी बिकता है, और बड़ाव भी बेचवाते हैं। अब हम लोग तो बहुत जगह जैसे महापुर है, धर्मपुर है, हमारी गाँव में दारू बिकता है, सरौंदा में बिकता है महुआ दारू, पोलोथीन, और लगन के समय तो पूरा एकदम चल रहा है झाड़ के। समाज पर कोई प्रभाव पड़ा है? नहीं। 1 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी भले ही नीतीश सरकार शराबबंदी को सबसे बड़ा फैसला बता रही हो, लेकिन शराबबंदी कितनी सफल हो रही है, जरूरत ये जानने की है। शराबबंदी पर सिस्टम क्या कहता है, जरूरत इसे जानने की है। क्या सिस्टम शराबबंदी को लागू करने में पूरी तरह सफल हो रहा है? क्या सरकार शराबबंदी पर बिहार के युवा, महिला और बिहार के लोगों का गुस्सा शांत कर पाएगी? कब तक? न्यूज इंडिया के लिए क्राइम डेस्क की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी जो सरकार का गोल्डन फैसला माना जाता है, लेकिन धरातल पर उसकी हकीकत कुछ और ही है। सीएम नीतीश कुमार को आखिर एक बार फिर शराब माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश देने ही पड़े। बावजूद इसके कई सवाल हैं जो शराबबंदी की हकीकत दर्शाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में शराबबंदी का फैसला सबसे बड़ा फैसला था, लेकिन बिहार में शराबबंदी की हकीकत किसी से छिपी नहीं है। न्यूज इंडिया पिछले 3 महीने से अपने खास कार्यक्रम शराबबंदी बहाल, सिस्टम बदहाल के जरिए शराबबंदी की हकीकत दिखाता रहा है, जिसके बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी की समीक्षा करते हुए प्रशासन को शराब माफियाओं पर नकेल कसने के आदेश दिए, जिसके बाद एक बार फिर सरकार ने फैसला लिया कि बरामद शराब का सिर्फ सैंपल रखा जाएगा, जबकि बरामद की गई शराब को फौरन ही नष्ट कर दिया जाएगा। काम किया, इतने लोगों ने क्या दिखाई, अच्छा काम तो कर रहा था, कहाँ से दिमाग खराब हो गया।
शराब बंद कर दिया गया। अब आप देख लीजिए बिहार में क्या प्रभाव पड़ा। अभी इनके ये जो इन्होंने स्वास्थ्य मेला लगाया है उसमें एक नालंदा का व्यक्ति वो बता रहा है कि हम तो खूब पीते थे और लोगों को खूब तंग करते थे और अब इतना प्रसन्न है, शराब बंद हो गया। शराब छोड़ने के बाद आप लोग यहाँ मिल लीजिए वही। अगर लोगों को भरोसा नहीं है कि पीने वाले जब पीना छोड़ दिए तो उनमें कितना बड़ा परिवर्तन आया। बहरहाल शराबबंदी वाकई सबसे बड़ा और बिहार वासियों के हित का फैसला है, लेकिन सवाल उठता है कि धरातल पर कितनी ईमानदारी से ये फैसला लागू हो सकता है। लगातार शराब माफिया पकड़े जा रहे हैं, लगातार बिहार में शराब आ रही है। लोगों का मानना है कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। लोगों में खासा आक्रोश भी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। लिहाजा विपक्षी पार्टियां तो शराबबंदी को विफल मानती है और सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का मानना है कि शराब माफिया बिना पुलिस की मिलीभगत के शराब बेच ही नहीं सकते। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या शराबबंदी सिर्फ दिखावा है? क्या शराबबंदी सिर्फ कागजों तक सीमित है? आखिर शराबबंदी के बाद बिहार में युवाओं में गुस्सा क्यों है? बिहार की महिलाएं क्यों शराबबंदी को फेल बता रही हैं? क्या सिस्टम की बदहाली से फेल हो रही है शराबबंदी? क्या सही मायने में धरातल पर उतरी है शराबबंदी? क्या पुलिस की मिलीभगत से नहीं बेची जा रही शराब? आखिर क्यों बिहार के लोग पुलिस और शराब माफियाओं की मिलीभगत की कर रहे हैं बात? बिहार में कैसे पहुंच जाती है शराब? कैसे ट्रकों के ट्रक पकड़े जाते हैं शराब? क्यों बिहार के लोग महंगी शराब बेचे जाने की कर रहे हैं बात? क्यों बिहार के लोग शराब की होम डिलीवरी की कर रहे हैं बात? छोटे मोटे शराब माफियाओं के पास कैसे पहुंच जाती है शराब? आखिर कहां छिपे बैठे हैं बड़े शराब माफिया? क्यों हर बार फरार हो जाते हैं शराब माफिया? कैसे बिहार के बॉर्डर में आ जाती है शराब? तो ये वो सवाल है जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। ये वो सवाल है जो प्रशासन के लिए सिरदर्द बने हैं। ऐसे में शराबबंदी की बात बेमानी सी लगती है। जिस तरह बिहार के अलग अलग शहरों से आए दिन शराब पकड़ी जा रही है, उससे तो लगता है जैसे बिहार में पहले की अपेक्षा ज्यादा शराब की खपत होने लगी है। ऐसे में ये सवाल भी उठना लाजमी है कि कितनी कारगर हुई है बिहार में शराबबंदी, और जो लोग शराबबंदी से तमाम उम्मीदें पाले बैठे थे, क्या उनको इस शराबबंदी से वो राहत मिली है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो शराबबंदी को मुंह चिढ़ा रहे हैं। न्यूज इंडिया के लिए क्राइम डेस्क की रिपोर्ट। तो शराब के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम में हमारा भी साथ लगातार बना रहेगा और ये खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताते रहेंगे कि आखिर बिहार में शराबबंदी की असली हकीकत क्या है। तो आप भी देखते रहिएगा हमारा ये खास कार्यक्रम शराबबंदी बहाल, सिस्टम बदहाल। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।